आप सभी मित्रों को नमस्कार प्रणाम। मित्र, आप लोग जब मिलते हैं या कोई कमेंट के थ्रू या कोई मैसेज के थ्रू बताता है कि संस्कृत सुनने में बड़ा मधुर लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत ये शब्द ये ऐसा है कि सुनने में ही मधुर लगता है। कोई भी दोहा ले लो, कोई भी चौपाई ले लो, कोई भी छंद ले लो और फिर आप एक तरफ संस्कृत को ले लो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जल्दी में हमने यूट्यूब पे भी डाला था, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः। अब इसका अर्थ देखेंगे कितना मधुर है। रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, इसका अर्थ ये सब मैं बता चुका हूँ। विद्या ददाति विनयम, देखिए कितना मधुर शब्द है। आप इसका अर्थ जानेंगे कितना सार छिपा हुआ है इसमें। तो अभी आज एक मित्र से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि देवताओं में सबसे बड़ा कौन है, और इसमें जो है देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। हमने कहा ये तो बात सही कह रहे हैं। फिर मैंने तुरंत जो है दिमाग दौड़ाया और हमने कहा कि आप सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, सुरगुरुम देवताओं में सबसे बड़े, माया मनुष्यम माया के रूप में, मनुष्य के अवतार में भगवान श्री हरि कहे तो बहुत बढ़िया है। चूँकि वो भी शास्त्री थे, तो शास्त्री और शास्त्री का जब मिलन हुआ तो भाई गांव में कहावत है एक जो है कि गधे को गधा मिले, मिले नीक को नीक, और पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। तो शास्त्री को शास्त्री से मिलन हो गई यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि आज ऐसा कोई शब्द रखा जाए। देखो, रामचरितमानस है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, पुस्तिकाएं अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसमें से सार निकाल के मैं अगर आपको बताऊं या जो मुझे पता है मेरी जानकारी उसके आपको तक पहुंचाना, ये मेरा काम बनता है। उसको श्रवण करना ना सुनना या फिर देखना ना देखना, ये आपका काम बनता है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सुंदरकांड से शुरुआत करें। सुंदरकांड में चूँकि कांड होता है, कांड को बाबा जी सोपान लिखते हैं। बाबा जी ने जहाँ भी लिखा है सोपान लिखा हुआ है। तो सुंदरकांड पंचम सोपान है, ये पांचवा कांड है, बाबा जी का पांचवा कांड जो इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें अंतिम में बाबा जी ने लिखा भी है कि सादर सुनहि ते तरहि, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। इसको सुनने से ही आदमी इस भव रूपी सागर से तर जाएगा। तो ऐसे सुंदर कांड के पाठ को जब इतना सुनने से ही इसमें मज़ा है, सुनने से ही जीवन तृप्त हो जाता है और जीवन छोड़ दो भवसागर से पार हो जाएगा आदमी। तो हमने सोचा कि शुरुआत इसी से किया जाए। अब शुरुआत करते समय क्या करते हैं तुलसीदास बाबा जी, पहले ये भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति तो हर जगह करते हैं, स्तुति हमें भी करना चाहिए। कोई काम शुरुआत करने के पहले प्रभु को स्मरण करना चाहिए। खैर हम लोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। उसी को करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब इकट्ठा का हुए हैं आप लोग, वहाँ पता नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है, जो देख रहे हो सुन रहे हो, खैर उस पर कोई हमें नहीं जाना है। देखना ना देखना आपका काम है, तुम्हारा काम बाँचना है, हम बाँच रहे हैं। और बाँचने का उद्देश्य भी यही है कि आज नहीं कल जो भी सुनेगा, श्रवण करने से ही जो है इसमें इतना पुण्य है कि आप भव से पार हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखते हैं तुलसीदास बाबा जी, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेऽहं करुणाकरं, रघुवरं भूपालचूडामणिं, नान्यायस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि चा भवनान्तखिलन्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि मे, कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च।
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अच्छा, बाबा जी लिखते क्या हैं इसमें? ये तो श्लोक हो गया। बाबा जी ये लिखते हैं कि शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। क्या कहते हैं कि शांत सनातन, जो शांतम शाश्वतम, शांत एक तो स्थिर होना चाहिए, सनातन अप्रमेय मतलब प्रमाण से, जो भी कह रहे हैं प्रमाण से परे। क्या होता है? आपको सुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे, बालक है छोटा सा, ये कभी कभी आ जाता है, और वानर बालक एक स्वभाव ये मानता है नहीं, ठीक है, तो ये अपना जो है ये भी बाल रूप लेकर के आ जाता है। क्योंकि हमने अभी अलग रूम बनाया नहीं, ये अलग रूम था, सोचा था कि जब मैं कई कब थोड़ा फैन फॉलोइंग लिस्ट बड़ी हो जाए, अब हमारा जो है लाखों में व्यू आवे, लाखों करोड़ों में आवे। भाई शास्त्री जी हैं, ऐसे थोड़े जो है श्री श्री 1,08,000 ऐसे लगा थोड़ा रखा है, इसको उससे देवी तो करना है। तो चलिए, बाबा जी करते क्या हैं? स्तुति करते हैं भगवान राम की। वहाँ पे स्तुति करते हुए कहते हैं कि शांत सनातन अप्रमेय, प्रमाण से परे, अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, निष्पाप और मोक्ष से परम शांति देने वाले, क्या? ब्रह्मा शंभु और शेष, जिसे निरंतर वंदित ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम। आपको सुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे, चूँकि बालक है, मैंने फिर बताया था, आपको बता रहा हूँ। अब ये सब कोई तो बंद रहते हैं कमरे में, तो बंद रहते हैं, ये खोल के चला आता है। और मैं अभी बनाऊंगा कमरा अपना अकेला बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मित्रों ऐसा नहीं है अब हम इसमें झल लदे आए हैं फल लदे बना दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। नाम बनाना, नाम लिखना था, लिख दिया नाम। तो कहते हैं ये कि ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, ब्रह्मा शंभु मणि शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, सेवित सेवा करने वाले, और वेदांत वेदम विभुम, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापम सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, सुरगुरुम सर्वव्यापम, देवताओं में सबसे बड़े, यहाँ पे लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, देवताओं में सबसे बड़े, और माया से, ऐसा नहीं है कि मनुष्य रूप में अपने आप पैदा होकर चले आए, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले जगदीश्वर रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम, उस जगदीश्वर को मेरा नमन है, प्रणाम है। फिर क्या कहते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये, कहते हैं हे रघुनाथ जी, नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यम बदामी, मैं सत्य बोलता हूँ, हे प्रभु हे रघुनाथ मैं सत्य कहता हूँ। और फिर आप क्या है? स्पृहा रघुपति हृदय समदीये, आप तो सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हो, सब चीज़ों को जानने वाले हो। मैं सत्य कहता हूँ, क्या कहता हूँ? क्या? कि मेरे हृदय में सत्यम वदाम चा भवन अखिल अंतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरामि में कामादि दोष रहितम कुरमानशम चा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामादि दोष रहित, हमें सबसे मुक्ति करके आप अपनी केवल भक्ति दें। इसके बाद में कहते हैं कि अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम, अतुलित बलधामम, हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। देखो भाई, किसी से कुछ पाना है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, ये चाहे प्रभु इसमें परलोक की बात हो चाहे इस लोक की बात हो। इस लोक में भी अगर किसी से कुछ पाना है तो उसको भैया गाँव में क्या हर जगह कहते हैं मस्का लगाना, गाँव में हर जगह कहते हैं मस्का लगाना। अब यहाँ तो बटर चल रहा है तो मस्का तो लगाने पड़ेगा आपको। जब तक तारीफ़ नहीं करोगे, अब किसी से कहो कि भाई तुम बहुत ख़राब आदमी हो, फिर उसके बाद में भाई 100 रुपये दे, तुम नहीं देगा। अरे आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो आपके यहाँ लाखों आ रहा है, 100-200 तो आप समझते ही नहीं हो, भाई 100 रुपये देना तो आराम से निकाल के दे देगा। तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, अतुलित बल के धाम, और क्या है कि सोने के पर्वत मतलब सुमेरु के समान,
अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम। सोने के पर्वत मतलब सुमेर के समान कांतियुक्त शरीर वाले, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। दैत्य रूपी वन के लिए, दैत्य रूपी वन के लिए क्या, अग्नि का काम करने वाले आप जो है ज्ञानियों में, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे, और सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे आप, और क्या है, सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के आप क्या हैं, निधान हैं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, बानरों के आप क्या हैं, स्वामी हैं। और रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के क्या है, भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। तो इसलिए हे पवन पुत्र हनुमान, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब यहाँ से बाबा तुलसीदास जी शुरुआत करते हैं सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ बहुत सुंदर है, और इसमें क्या होता है कि इसमें सीता हरण होगा, सीता फिर हनुमान जी जाएंगे लंका में, वहाँ पे क्या कैसे जाते हैं, कैसे पार करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मित्रों हम आगे सुनेंगे। एक ही दिन में ज़्यादा सुन लेंगे तो फिर क्या होता है, ज़्यादा खा लो तो हाजमा सही नहीं रहता है। तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा सुनेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा गुनेंगे, उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाए। लेकिन सबका सार यही है कि सुरगुरुम माया मनुष्यम हरुम अवस प्रभु छाड़ी भजई जे आना ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। अब सुनिए, कहते हैं सुरगुरुम, जब देवताओं के सबसे गुरु हैं। इसके बाद में शंकर जी कहते हैं एक जगह, आगे बताऊंगा मैं, कि अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके, जो अब हम जानते भी हैं कि देवताओं के सबसे बड़े देवता हैं, और इसके बाद में भी अगर इस प्रभु को छोड़ करके कोई दूसरे का भजन करेगा तो अस नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे नर क्या है, बिना पूछ के पशु हैं। ठीक है, तो आगे हम सुनेंगे मित्रों, बड़ा ध्यान मगन लगाएंगे। और इसमें सार में मैंने बताया कि अंतिम में लिखा हुआ है तुलसीदास बाबा जी ने कि सादर सुने ही तरही भव सिंधु बिना जल जान। और उसके बाद में ये लिखा है भाय कुभाय न खयाल सहूँ और नाम जपत मंगल दिश दशहूँ। आप किसी भी तरह सुन रहे हैं, ये मान लीजिए ऐसे सोते सुन रहे हैं, गाते सुन रहे हैं, लेटे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपका काम करेगा ही। तो इसलिए मित्रों, आप सभी को बारंबार नमस्कार प्रणाम। यथा योग्य जो मेरे ज्ञान होता है मैं उसी को यहाँ पे बाँच पाता हूँ। मैं मित्रों, ऐसा नहीं है कि मैं भाई इतना ज्ञान होता तो मैं पहले से ही बाँचना शुरू कर देता, ऐसा कुछ नहीं है। माँ सरस्वती की अनुकंपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है और प्रभु की इच्छा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक ऐसे होगा, बाकी जो हरी इच्छा होगी वही होगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था मैं मिलेनरी की ख्वाब नहीं देखता हूँ। बाकी आप लोगों की हर इच्छा बलवान, आप लोग सदा मस्त रहें, व्यस्त रहें और ऐसे प्रभु का गुणगान करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।